बारिश में 7 बहुओं का घर। गांव के बाहर कच्चा सा मकान, जिसमें रहते थे राम प्रताप जी, उनकी पत्नी सरस्वती देवी और उनके 7 बेटे बेटियां, जिनमें से सभी बेटों की शादी हो चुकी थी। यानी घर में थी 7 बहुएं, सभी अलग स्वभाव की, पर एक छत के नीचे। सावन की पहली ही बारिश ने घर का हाल बेहाल कर दिया। टीन की छत से पानी टपकने लगा। एक कोने से पानी गिरा तो दूसरे में दीवारें गीली हो गईं। रामप्रताप जी चिंतित होकर बोले, बेटा लोग, अब की बारिश तो घर को बहा ही ले जाएगी। सरस्वती देवी बोली, 7 बहुएं हैं इस घर में, अब अगर ये कुछ ना करे तो हम सबको नाव बनानी पड़ेगी। बहू का नाम स्वभाव खासियत शीलू बड़ी बहू हर बात में सयानी रेखा घरेलू रसोई और साफ सफाई की मास्टर ममता जुगाड़ू किसी भी चीज से कुछ बना दे पूजा शिक्षित योजनाओं की जानकार बबली मजाकिया माहौल को हल्का करती खुशबू शौकीन सजावट और सुंदरता में माहिर राधा शांत काम से प्यार शोर से नफरत। बारिश अब रुकेगी नहीं। पहले छत की टपकती जगहों के नीचे बाल्टी रखो। बच्चों को बिस्तर से उठाओ। खाने की चीजें प्लास्टिक बैग में बांध दो। बारिश में भीगने पर सड़ा खाना सबसे खतरनाक होता है। इनसे घर की छत का हिस्सा ढक सकते हैं। चलो बहनों, सब छत पर चढ़ो। पूजा बोली, सरकार की आपदा राहत योजना में अस्थायी आवास का प्रावधान है। मैं पंचायत सचिव को फोन करती हूँ। चलो दीवारों पर रंग बिरंगे प्लास्टिक चिपकाते हैं, इससे घर अच्छा लगेगा और नमी से बचेगा भी। बबली मजाक में बोली, ये बारिश नहीं है, बहनों की परीक्षा है। जो पास हुई वही सास की दुलारी। राधा चुपचाप पोछा लेकर हर कोना सूखा करती रही। 3 दिन में छत को बोरी और तिरपाल से ढका गया। दीवारों को प्लास्टिक और चूने से सुरक्षित किया गया। ममता ने पुराने ड्रम काटकर बारिश का पानी जमा करने की टंकी बनाई। पूजा ने पंचायत से 2 बोरियों सीमेंट, 10 ईंटें और 1 प्लास्टिक शीट मंगवा ली। और सबसे बड़ी बात, घर में किसी को एक बूंद भीगने नहीं दी गई। गांव की औरतें कहने लगीं, अरे, रामप्रताप के घर तो 7 देवियां आई हैं। उनका घर अब बारिश से डरता नहीं, बल्कि पानी का स्वागत करता है। पंचायत की महिला विकास अधिकारी जब निरीक्षण करने आई, तो बोली, आपने तो आदर्श ग्रामीण महिला मॉडल बना दिया। ये घर अब आदर्श बरसाती गृह योजना के लिए चुना जाएगा। बारिश अब धीमी हो गई थी। घर के आंगन में बबली गरम पकौड़े बना रही थी। शीलू चाय उबाल रही थी और बाकी बहुएं हंसी मजाक में लगी थीं। सरस्वती देवी मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ में आया, बहुएं साथ हों तो घर धर्मशाला नहीं, किला बन जाता है। 7 बहुओं ने सिखाया कि मौसम चाहे कैसा भी हो, अगर एकजुटता, समझदारी और मेहनत हो तो बारिश भी आशीर्वाद बन जाती है। जब बारिश में बहुओं ने गांव का स्कूल बचाया, गांव नीलपुर, वही जगह जहां 7 जुगाड़ू बहुओं ने अपने घर को बारिश से बचाया था। अब कहानी आगे बढ़ती है और इस बार दांव पर है गांव का प्राथमिक विद्यालय। सावन के आखिरी हफ्ते थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के सरकारी स्कूल की छत में जगह जगह दरारें आ गई थीं। दीवारों से सीलन टपक रही थी। मास्टर जी डर गए थे कि कोई बच्चा गीली दीवार से फिसल न जाए। मुख्याध्यापक बोले, अगर ऐसा रहा तो स्कूल बंद करना पड़ेगा। हम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। रेखा बहू की बेटी गांव के इसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन भीगती हुई घर आई, बोली, माँ, मेरी कॉपी भीग गई। स्कूल में छत से पानी गिर रहा है। बस यही बात सुनकर 7 बहुएं फिर एकजुट हो गईं। जैसे अपने घर को बचाया था, अब तय किया, गांव के स्कूल को भी नहीं डूबने देंगी। शीलू सबसे पहले स्कूल जाकर निरीक्षण करेंगे। ममता पुराने तिरपाल,
बोरी, लकड़ी जो भी है इकट्ठा करो। पूजा, पंचायत और बीडीओ को लिखित सूचना देंगे। बबली, बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने का अस्थायी इंतजाम कर लें। खुशबू, दीवारों को पेंट और चूना लगाकर सीलन हटाएंगे। रेखा, स्कूल की रसोई और किताबों को सुरक्षित रखेंगी। राधा, सबके काम में चुपचाप मदद करती रहेंगी। अगले दिन सुबह 6 बजे सभी बहुएं स्कूल पहुंची। पुरुषों की मदद ली गई, बच्चों को छुट्टी दे दी गई। छत पर बोरी और तिरपाल बिछाया गया। टपकती जगहों पर लकड़ी की सपोर्ट लगाई गई। दीवारों पर चूना और नीला पेंट लगाया गया, जिससे नमी कम हो। मास्टर जी हैरान थे। आप बहुएं तो इंजीनियर निकली। गांव को आप सब पर गर्व है। जब बीडीओ और पंचायत सचिव निरीक्षण पर आए, उन्होंने बहुओं की मेहनत देखकर कहा, आप सबने जो किया है वह एक उदाहरण है। अब से हर स्कूल की निगरानी महिला समिति करेगी और ये बहुएं उसकी अध्यक्ष होंगी। 2 हफ्ते बाद जब स्कूल फिर से खुला, बच्चे नए रंग की दीवारें, सूखा कमरा और महकती रसोई देखकर चकित रह गए। एक बच्ची बोली, अब बारिश से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारी बहनें और मम्मियां हैं ना। बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, वो जिम्मेदारी की परीक्षा भी लाती। और जब महिलाएं आगे आती हैं, तो स्कूल, घर और पूरा गांव सब महफूज हो जाता है।